पार्टी का टाइम कितने बजे का चेतना? उठ 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 उठ, मालिक आ गए सर। राजा, क्या बात है भाई, तुम अपनी यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो आज? और ये तो तुम्हारी बीवी है ना? हाँ सर, हमारी पत्नी है ये मालिक और उनकी बीवी। नमस्ते बोलो। नमस्ते। 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 लेकिन राजा, तुम अपनी बीवी को इस तरह से साथ क्यों लेकर आए हो? और मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हारी यूनिफॉर्म? वही तो, अभी हमें पार्टी के लिए जाना था, तो मैं बोलने वाला था कि गाड़ी निकालो। तुम अपनी यूनिफॉर्म में ही नहीं हो और अपनी बीवी को और लेके आ गए हो। क्यों लाए हो अपनी बीवी को? देखो, अगर तुम ये बोलने वाले हो ना कि इसको काम पे लगा लो, तो हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत नौकर चाकर है हमारे पास और जगह नहीं है कि हम किसी को सैलरी दे यहाँ बैठा के। नहीं नहीं मालकिन, हम इसको काम के लिए लेके नहीं आए हैं। हाँ मतलब किसी काम से तो आए हैं और आज हमने छुट्टी करी है। आज भी हम काम करने नहीं आए हैं। छुट्टी पर है, बताया भी नहीं, और फिर ऊपर से काम। भाई ऐसा कौन सा काम है जो पति पत्नी को साथ में आना पड़ा? थोड़ा ढंग से बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ हम बताते हैं। हमारी पत्नी ना आपसे मिलना चाहती थी, हम मिलवाने लेके आए हैं। और वो कुछ पैसों की जरूरत है, हमको पैसे चाहिए। पैसे? कैसे पैसे? अभी 2 दिन पहले तुम्हें सैलरी दी है, वो भी विद बोनस। अब कौन से पैसे चाहिए तुम्हें? पिछले महीने तो तुमने एडवांस भी लिया था ना विभोर। अब हर बार तुम्हें एडवांस ही देते रहे हम। वो हमको तनख्वाह नहीं चाहिए ना, कोई ऐसे चीज चाहिए। बस 1 लाख रुपए चाहिए आपसे। 1 लाख रुपए की जरूरत है, बस वही मांगने आए थे। 1 लाख? दिमाग फिर गया है तेरा? तेरे को पता है ना 1 लाख कितने होते हैं? मुंह फाड़ के बस 1 लाख मांग लिए। ये देखो विभोर, इन जैसे लोगों को उंगली दो ना तो सर पे चढ़ के नाचते हैं। अब 1 लाख रुपए चाहिए। धीरे धीरे इसने तो अमाउंट ही बढ़ा दिया मांगने का। पहले मांगता था कि 2-3 हजार दे दो, फिर 5 हजार दे दो, फिर पूरी सैलरी एडवांस में मांग लेता था। अब सीधा 1 लाख रुपए। क्यों चाहिए तुझे 1 लाख रुपए? क्या करेगा? राजा, 1 लाख रुपए तुम इस तरह से आके मांग रहे हो, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है मुझे। 1 लाख रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। और तुम अचानक से पैसे मांग ही क्यों रहे हो? तुम्हारी मालकिन ने सही बोला है, तुम्हें लास्ट महीने बोनस भी दिया है। इसके अलावा मैं सैलरी टाइम पे दे ही देता हूँ। कभी कभी एडवांस मांगते हो वो भी दे देता हूँ। लेकिन अब इसके बाद भी 1 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, पर क्यों? मालिक, हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ा कीमत होता है, और हम सब के लिए तो और ज़्यादा। लेकिन घर में ना कुछ ज़रूरत है हमको, और अपने लिए नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए मांग रहे हैं। बस इसी वजह से। वो क्या है ना कि पढ़ाई में बहुत तेज़ है, ये कुछ पढ़ के बनना चाहती है एकदम ऑफिसर। तो उसके लिए हमको ना कोचिंग में 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अब गरीब इंसान कहाँ से लाएगा 1 लाख रुपए अचानक? है कहीं से मांग भी नहीं सकते, इसलिए सोचा कि अपने मालिक से मांग लेंगे, इसलिए आपके पास आए। 1 लाख रुपए दे दीजिए। लो जी, अब एक ड्राइवर अपनी बीवी को पढ़ाने चला है। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? इतने भी सपने नहीं देखने चाहिए। माना सपने देखने के पैसे नहीं लगते, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सोच लोगे तुम। अरे जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारने होते हैं। और क्या करेगा इसको पढ़ा के? तू क्या कर लेगी? कहीं के अफसर बन जाएगी? नहीं ना, बस फालतू के सपने देखते हो और हम जैसे लोग से आ जाते हो पैसे उधार मांगने, फिर पैसे इनसे वापस नहीं करे जाते। चेतना, इनफ, इतना भी मत बोलो, ठीक है? उसको अपनी बात रखने दो। अच्छा, तो तुम्हें पढ़ाई करानी है अपनी बीवी को? किस चीज़ की पढ़ाई करानी है? और मतलब अगर इसको पढ़ाई करनी थी तो फिर इसने शादी क्यों करी? ये समझ नहीं आया मुझे। सर हम सब समझाते हैं आपको। आपके लिए अजीब हो रहा होगा सुनना, मालकिन के लिए अजीब हो रहा होगा, लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं है। अब शादी भी है ना थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया था। इसके माँ बाबू जी का तबीयत खराब रहता था और चाहते थे कि हमारी बड़ी लड़की है तो हमारे रहते हुए शादी हो जाए, इसलिए जल्दीबाजी में कर लिया। और इसमें हम इसका सपना पूछना भूल गए। एक दिन हम बैठे बैठे पूछे कि तुम्हारा कोई सपना तो नहीं है जिसका रह गया हो? तो ये बोली कि हमारा ना पढ़ाई लिखाई करके कोई ऑफिसर बनने का सपना है। तो हम बोले कि हाँ भाई इसको कर लेते हैं। और 12वीं तक पढ़ी थी, आगे कॉलेज वॉलेज का थोड़ा पढ़वा लिया, लेकिन कॉलेज में अव्वल आई। एक वो फर्स्ट नंबर होता है ना, हाँ फर्स्ट नंबर लाई है। और जब हम कॉलेज वाले से मिले तो उन्होंने बोला कि आप ना कोचिंग में डाल दीजिए, ये कुछ बन के दिखाएगी आपको। तो जब हम कोचिंग गए तो वहाँ पर जाके पूछा कि कितना फीस है, प्राइवेट है ना वो, तो बोले कि 1 लाख रुपए का जरूरत है। अब 1 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे अचानक? 10 हजार कमाते हैं महीने में, थोड़ा खर्चा वर्चा हो जाता है, इसलिए साहब आपके पास आए मांगने के लिए। और ये वो कर रही है एसएससी है ना? हाँ एसएससी कर रहे हैं हम। हाँ वो कर रही है। अब कुछ बन जाएगी ना साहब तो बहुत अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते कि हम भी अपना जीवन गरीबी में बिताए, तो हमारा बीवी भी गरीबी में बिताएगी, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई हुनर था नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी है और इसकी आंखों में दिखता है सपना कुछ बनने का। सबने बहुत तारीफ करी है। अगर आप 1 लाख रुपए दे देंगे तो इसका सपना पूरा हो जाएगा, हमारा भी। एसएससी बोल, देख रहे हो अब इनके सपने एसएससी तक पहुंच गए हैं। तुम पता भी है कितना टफ एग्जाम होता है? अरे इतने बड़े सपने मत दिखा अपनी बीवी को। ठीक है उसको पढ़ाई का शौक है और अब उसने कॉलेज में टॉप भी कर लिया है,
अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तू इतने सारे पैसे लगा के अपनी बीवी को एसएससी की पढ़ाई कराएगा और क्या चांस है कि ये कुछ बन जाएगी। कोई चांस नहीं है, 0 चांस है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अरे यही तुम्हारी जिंदगी, यही तुम्हारी किस्मत है। इससे अच्छा मन लगा के काम कर लो। पढ़ी लिखी है ना ये, तो इसको बोल ट्यूशन कर ले। अरे हो तो गया कॉलेज, कितना पढ़े लिखेगी। अच्छा फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लेगी, वो शायद कुछ बन जाएगी, लेकिन ये क्या पढ़ेगी, क्या बनेगी। इससे अच्छा आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी, 2 पैसे घर में आएंगे, घर चलेगा तुम्हारा। इतने बड़े सपने मत सजाओ। चेतना, अगर राजा ने हमसे पैसे मांग भी लिए तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, और वो बेचारा फिर दूसरे काम कहाँ से करेगा। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। राजा ठीक है, अच्छी बात है तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम जब पैसे उधार लोगे तो उनको चुकाओगे कैसे। तुम्हारी सैलरी तो 10,000 रुपये है, और फिर 10,000 में तुम्हें अपना घर भी चलाना होता है। फिर कितने ही पैसे बचाओगे और फिर तुम ये पैसे लौटा कैसे पाओगे। तुमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा? सब सोच के बैठे हैं साहब हम, और हम ना ये भी नहीं चाहते कि आप अपनी तरफ से पैसे दो। हम ना अपनी मेहनत का पैसा लगाना चाहते हैं इसकी पढ़ाई में। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन उसमें से हर महीने में 3,000 रुपये आपके हाथ में दे देंगे, आप हमारी सैलरी से काट लेना। और दूसरा ये है कि हम ना रात में भी काम करेंगे। अब यहाँ तो हमारा 5-6 बजे काम खत्म हो जाता है, घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। एक दोस्त से बात करें, उसका ना कोई खाने पीने का ठेला है, वहाँ पर हमें बस 4-5 घंटा काम करना है और वहाँ पर भी कुछ मिल जाएगा पैसा। अगर वो नहीं हुआ तो एक बैटरी वाला रिक्शा आता है, वो हम रात में चला लिया करेंगे। नाइट ड्यूटी चलता है, थोड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री में लगाना होता है, वहाँ से कमा लेंगे। मतलब कुल मिला के अगर हम मेहनत करेंगे दिन भर रात भर तो हम आपका पैसा चुका पाएंगे। हम सब सोच के बैठे हैं, और साहब हम तो चाहते हैं कि बस ये कुछ बन के रहे, क्योंकि हमारी वजह से इसका सपना अधूरा रह जाए तो खुद को जिंदगी भर कोसेंगे। अच्छा, तो ये स्कीम सोची है तुमने। तो उसका मतलब जहाँ तुम अब एक ड्यूटी करते हो वहाँ तुम 3-4 ड्यूटीज़ करके, अपनी नींद सेक्रीफाइस करके, अपनी भूख को मार के, बे टाइम खाना खा के तुम इस तरह से पैसे वापस लौटाओगे। देखो राजा, अगर तुम इस तरह से 3-4 काम करके यहाँ पर ड्राइवर की ड्यूटी करने आओगे तो ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। कल को तुम्हें गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम इस तरह से काम कर पाओगे। और पहली चीज़ ये कि उधार मांगना तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं राजा। उधार मांगने से इंसान फंसता है। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी बीवी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाई फिर तुम वो पैसे कैसे चुकाओगे, तुम्हें मोटिवेशन कैसे आएगी पैसे चुकाने की। ऐसे में तुम्हारी बात पर और तुम्हारी बीवी के सपनों पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम्हें नहीं लगता राजा? फेल तो सर हम अपनी ज़िंदगी में हो गए हैं, कुछ कर नहीं पाए ना। इसकी आंखों में दिखता है, जब ये किताब से पढ़ती लिखती है, अपने में कुछ इंग्लिश में बड़बड़ाती है ना, ऐसा लगता है कि ये कुछ करके दिखाएगी। इसकी आंखों में वो सपना देखा है हमने। रात भर पढ़ती है, दिन भर पढ़ती है, और अपना घर का सारा काम भी करती है। अगर हमारी वजह से इसका कुछ बन जाए फ्यूचर व्यूचर तो अच्छा रहेगा। और सर आपने बोला ना कि कब सोएगा, कब खाएगा पिएगा, हाँ मानते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, हम अपनी पूरी नींद नहीं ले पाएंगे, लेकिन सर कसम खाएं हैं, ज़िंदगी में जब मौका मिलेगा ना चैन से सोने का, उस दिन सोएंगे इसका सपना पूरा कर कर। ये जिस दिन एक ऑफिस में बैठ जाएगी, लोग इसको 4 बगल में मैडम मैडम बोलेंगे ना, उस दिन चैन भर के सोएंगे सर। बस अब अपनी ज़िंदगी का जितना भी मेहनत है ना सब इसके पीछे लगाना चाहते हैं। जब ये कुछ बन जाएगी तो हम भी चैन का सांस ले जाएंगे सर। बस चाहते नहीं है कि हमारी वजह से इसका सपना टूटे सर, बस। चेतना, अंदर से 1 लाख रुपए लेकर आना। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इन लोगों को तुम 1 लाख रुपए दोगे क्या? तुम्हें... अरे ठीक है यार, उसने सपने देख लिया, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, तुम सपोर्ट मत करो, कुछ नहीं कर पाएगी, पैसे डूब जाएंगे हमारे। उसकी नौबत नहीं आएगी चेतना, मैं इसकी सैलरी में से पैसे काटूंगा। अगर इसको यहाँ जॉब करनी है तो उसको पैसे कटवाने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी चिंता तुम मत करो, पैसे कैसे निकलवाने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस जितना कह रहा हूँ उतना कर दो, प्लीज़ जाके पैसे दो। नहीं वो चेतना, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बीवी अपने सपने पूरे कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजा अगर हमसे कोई फेवर एक्सपेक्ट कर रहा है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कर देते हैं फेवर। आगे कल को हमें राजा से कोई पर्सनल हेल्प करवानी होगी या कोई अपना काम करवाना होगा तो राजा भी हमें मना नहीं कर पाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ ना चेतना, है ना? चलो बहस मत करो, फटाफट से 1 लाख रुपए ले आओ, जाओ। लाती हूँ। हाँ, आई एम सॉरी राजा, मुझे अपनी वाइफ के सामने इस तरह की बात करनी पड़ी। पहली बात तो जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हें कभी लौटाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम पे फेवर कर रहा हूँ तो मैं तुमसे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करूँगा। जब तुमने अपनी बीवी के सपने पूरे करने की बात करी ना,
और जब मैंने तुम्हारी बीवी के सपनों पर डाउट किया और तुमने फिर भी अपनी बीवी की साइड ली, उससे मुझे ये पता लग गया कि तुम्हारी बीवी फेल नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना तुम्हारा साथ है। और जो पति अपनी बीवी पर भरोसा करता है, उसका साथ देता है, वो बीवी कभी फेल नहीं हो सकती है। तुम्हारी बीवी सच में एक दिन नाम रोशन करेगी, एसएससी का एग्जाम भी क्लियर करेगी और तुम्हारे दिन भी सुधारेगी। मुझे पूरा विश्वास है, और किसी को होना हो। लेकिन राजा, तुम्हें यह वादा करना पड़ेगा कि तुम सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। तुम एक बार को भले ही ड्यूटी पर ना हो, लेकिन अपनी बीवी की पढ़ाई तुम्हें बहुत अच्छे से करानी है और इसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देनी है। और ये 1 लाख रुपए तो तुमने मेरी वाइफ के सामने मांगे, इसलिए मैं इतने ही दे पा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए हो तो तुम्हारा ये बॉस तुम्हारे लिए खड़ा है। बस मुझे बता देना, और जितने भी पैसे चाहिए होंगे तुम्हारी वाइफ की पढ़ाई के लिए मैं लगाऊंगा, ठीक है? साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मालकिन अगर उनको पता चल जाएगा, कुछ बोल देंगे तो फिर। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी उनका स्वभाव जानते हो ना। वो चीज़ों पे थोड़ा रिएक्ट करती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी मैंने उसको समझा दिया ना कि पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। तो तुम भी ये दोनों बात याद रखना कि जब भी मालकिन तुमसे पूछे ना कि पैसे बराबर कट रहे हैं सैलरी से, तो बोल देना कि हाँ साहब अपने आप काट लेते हैं, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। बस तुम लोग समझदारी से काम देना। मालकिन के आगे ना तो कुछ बोलना, और आगे से कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे अकेले में बात करना, मालकिन के सामने नहीं, वरना वो गुस्सा करती है, ठीक है? वो आती होगी तो तुम ध्यान रखना, जो भी मैंने बोला ना, समझाया वही सब बोल। आ गई। हाँ चेतना, ले आई 1 लाख रुपए? हाँ ले आई, ये लो। एक ही शर्त पे पैसे दूंगी कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी की पढ़ाई में लगने चाहिए। मेरे को अगर ये पता चला ना कि इधर उधर कहीं उड़े हैं, कहीं घूमने चले गए, कुछ खरीद लिया, तो देख लेना सारे पैसे एक साथ वापस ले लूंगी मैं। तुम्हारी बीवी पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इसलिए पैसे दे रही हूँ, समझ आई? और हाँ, हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट चाहिए, कितना पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, क्या प्रोग्रेस है, समझ आई? और अपने हिसाब से पैसे कटवा लेना। 3000 बोले ना, पूरे 3000 कटेंगे। अगर कभी छुट्टी ली तो उसके एक्स्ट्रा काटूंगी मैं। हाँ ठीक है चेतना, सारी बात समझ लिए। तुम दो ना पैसे, इतना क्यों? ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी भर का एहसान रहेगा हमारे ऊपर। हम हर महीने आपको पैसे दे दिया करेंगे। अपनी मालकिन की बात याद रखना, पैसों को सही से इस्तेमाल करना, और इसके अलावा कोई और हेल्प नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है? अब वो तो तरस खा के तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन बार बार इस तरह से हेल्प मांगोगे तो अच्छा नहीं लगता है हमें भी। और राजा, इस तरह से बिना बताए छुट्टी मत करना आगे से, तुम्हारे मालकिन को बुरा लगेगा। अब इनको खुद गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी कहीं और जाना है ना। हाँ, अभी इसका कॉलेज में भर्ती करने जाना है, जाए? हाँ ठीक है, जाओ फिर, कल टाइम से आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपने इतनी बड़ी रकम दी है, हमारे लिए तो आप भगवान के बराबर हैं। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप हमारे भगवान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मदद करने के लिए। हाँ ठीक है। बाकी राजा, सैलरी में से पैसे कटवाते रहना, याद रखना, तुम्हारी मालकिन वरना गुस्सा करेगी। नमस्ते। नमस्ते। विभोर, क्या है ये सब? अरे उनके सामने मैं नहीं बोल सकती थी, इसलिए बहाने मार रही थी। गरीब घर से हैं, इतने बड़े सपने देख लिए, तुम्हें क्या लगता है पूरे हो जाएंगे क्या? और अगर सपने पूरे नहीं कर पाए वो, फिर अरे दिल टूट जाएगा उनका। तुम्हें पता है ना इनकी कितनी जिम्मेदारियां होती है, कितने काम होते हैं, कितनी टेंशनें होती हैं। इसमें पढ़ाई हो जाएगी? अरे इतने लोग हैं जो अपने बच्चों को इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, वो नहीं कर पाते इतना बड़ा एग्जाम क्लियर, कैसे कर लेगी? अरे दिल टूट जाएगा, बुरा लगेगा फिर इन्हें। तो कोई बात नहीं चेतना, एटलीस्ट उनके मन में ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। और उस कोशिश के जिम्मेदार अगर कहीं ना कहीं हम बन जाते हैं तो थोड़ा बहुत भगवान हमें पुण्य दे देंगे इस चीज़ का। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब हमारे दिन बुरे चल रहे थे, हम पे पैसा नहीं था, हम पे रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम भगवान से क्या मांगते थे कि हमारे दिन बदल दीजिए? तो भगवान ने हमारी सुनी। लेकिन ये सब कुछ डायरेक्ट नहीं हुआ ना, इनडायरेक्टली हुआ। लाइक हमें कोई ऐसा बंदा मिला जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमारी मदद करी, उसकी वजह से हम एक स्टेप आगे बढ़े, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े, और धीरे धीरे आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमारा अपना खुद का ऑफिस है, हमें कंपनी रन करते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को चांस चाहिए जिंदगी में, और अगर ऐसी किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का चांस चाहिए और हम उसकी सक्सेस की तरफ एक हाथ बढ़ा सकते हैं, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वरना भगवान हमसे नाराज होंगे कि तुमने अपनी सक्सेस तो मांग ली, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुम उनकी मदद नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैंने हम दोनों की भलाई के लिए किया है, समझ रही हो? ठीक है, और तुम्हें क्या ही समझाऊं, अगर कोई तकलीफ में होता है तुम पहुंच ही जाते हो मदद करने। ठीक है, अब जो होगा वो उनकी किस्मत। लेकिन पार्टी के लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब तुम ड्राइव करोगे या कैब बुलानी है? नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगा ना, चलते हैं। चलो चलो।
साहब हम जा रहे हैं गुड़िया को स्कूल छोड़ने के लिए। विभोर, गुड़िया मालकिन ने कुछ डाला है क्या बैग में? हाँ मम्मा, मुझे भी लग रहा है। ये इतने सारे पैसे ये हमारे तो नहीं है। एक काम करते हैं, मालकिन के बैग में डाल देते हैं। रुक जाओ विभोर, ये चोर ना यहाँ से चोरी करके भाग रहे थे। तुम्हें याद है तुम्हारी अलमारी से 2 लाख रुपए गायब है पिछले 3 दिनों से, जिसे तुम हर जगह ढूंढ रहे हो। वो और कहीं नहीं है बल्कि इन लोगों के पास है। इसने पैसे तुम्हारी अलमारी से चोरी किए और अब यहाँ से भाग रही थी ताकि पकड़ी ना जाए। नहीं मेम साहब, हम क्यों चोरी करेंगे? 2 साल से आपके घर पर काम कर रहे हैं, खाना पीना सोना उठना सब यहीं पर है हमारा, तो चोरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आज तक आपके घर से एक भी सामान चोरी नहीं हुआ है हमारे रहते हुए, तो आपको कैसे लग गया कि हम आपके घर से पैसे चुरा कर चले जाएंगे? सही कह रही हो। वैसे भी चोर अपने मुंह से कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि उसने चोरी की है। विभोर, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इसने ही चोरी की है। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है या इस नौकरानी की बात पे? और वैसे भी ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, इन्हें जहाँ चोरी करने का मौका मिलता है ना वहां से चोरी करते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। ऐश्वर्या, आराम से बात करो। कमला हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। और अगर तुमने इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाया है तो कोई बात होगी तभी तुम ऐसा इल्जाम लगा रही हो। लेकिन फिर भी थोड़े शब्दों का इस्तेमाल सही से करो, एकदम से चोर बोल देना भी ठीक नहीं है। कमला देखो, अगर तुमने चोरी करी है पैसों की तो तुम सच सच मुझे बता दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शायद पैसों की ज़रूरत होगी तो तुमने ऐसा कदम उठा लिया होगा। अगर ऐसी बात है तो हम बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है? ऐश्वर्या किसी को कुछ नहीं बताएगी और ये बात यहीं दब जाएगी। लेकिन पहले तुम सच बताओ, क्या तुमने सच में 2 लाख रुपए चुराए हैं? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। हमें तो मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर कोई पैसे भी रखे हैं। और सच बताएं तो अगर आपके कहीं पैसे भी रखे होते हैं ना, हम उनको देखते भी नहीं है, अपने काम में मगन रहते हैं हम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेम साहब को क्यों लग रहा है कि हमने कोई पैसे चुराए हैं। यकीन कीजिए साहब, अपना काम हम पूरी ईमानदारी से करते हैं, बहुत मन लगाकर करते हैं। चोरी का तो दूर दूर तक कभी ख्याल भी नहीं आया हमारे दिमाग में। आप हमारी बेटी के लिए इतना करते हैं, उसके स्कूल की फीस, उसके यहाँ पे रहने सहने का, कपड़ों का सब करते हैं, तो हमारे पास तो कोई कारण ही नहीं है ना यहाँ से चोरी करके भागने का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विभोर। तुम एक चोर से पूछ रहे हो कि उसने चोरी की है या नहीं। ऑब्वियस है ना, वो मना ही करेगी। वो थोड़ा ना अपने मुंह से एक्सेप्ट करेगी कि उसने चोरी की है। देखो विभोर, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि ये नौकरानी ना 1% भी भरोसे लायक नहीं है। ये पक्का किसी ना किसी दिन इस घर में चोरी करके रहेगी। और देखो, कर दिया इसने कांड, और करो भरोसा इसके ऊपर। तुम्हें कितनी बार मना किया था कि ऐसे रोड से उठा के किसी को भी घर के अंदर मत लेके आओ, लेकिन तुम इसे घर में लाए, इसकी बेटी को घर में लेके आए। ऐसा क्यों किया तुमने? अब कर दी ना इसने घर में चोरी। आज चोरी करिए, कल मर्डर करके भाग जाएगी, तो क्या कर लोगे तुम? ऐश्वर्या ऐसे नहीं होता है। वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, हमारे ही घर में रहती है, हमारे लिए सेवा करती है। उसकी बच्ची को हम अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। हम ऐसे एकदम से इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हमें उसका पक्ष भी तो सुनना पड़ेगा ना। और जब तक ऐश्वर्या ये साबित नहीं हो जाता कि कमला ने चोरी करी है तो हमें ऐसा इल्जाम लगाना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें डाउट है तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं ना, लेकिन इल्जाम लगाना इस तरह से ठीक नहीं है। कल को तुम पे कोई इस तरह से इल्जाम लगा दे, मुझे गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ही वो भी हमारी फैमिली मेंबर है, भले ही वो नौकर है, लेकिन हम उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं उसको अपनी बहन जैसी मानता हूँ, तो इतनी आसानी से मैं चोरी का इल्जाम उस पर नहीं लगने दूंगा। कमला देखो, ऐसा है कि हम इस सिचुएशन का ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तुम्हारी मालकिन का कहना है कि तुमने चोरी करी है, तुम कह रही हो चोरी नहीं हुई है, तो दोनों अपना अपना पक्ष रखो, दोनों अपने अपने तरह के सबूत दे दो कि किसने चोरी करी है किसने नहीं करी है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। पागल हो गए हो विभोर? एक नौकरानी से बैठ के बात करोगे और सॉल्यूशन निकालोगे तुम? इतना गिरा नहीं है अभी हमारा स्टैंडर्ड कि इन जैसों के मुंह लगना पड़े हमें। अरे मैं तो कहती हूँ तुम पुलिस को फोन करो और करो इसे पुलिस के हवाले। 2 डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के तो खुद सारा सच बोल देगी। तुम पुलिस को फोन करो और इस चोर को अंदर भिजवाओ। ऐश्वर्या शांत हो जाओ, मैं करवा रहा हूँ फैक्ट चेक। देखो कमला, तुम्हारी मालकिन ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। मैं इसकी बात को भी टाल नहीं सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो। अगर तुम्हारी नजरों में तुम चोर नहीं हो, तुमने चोरी नहीं करी है, तो तुम्हें अपनी बेटी का बैग चेक कराने में क्या प्रॉब्लम है? तुम बैग चेक करा दो ना और गलत साबित कर दो अपनी मालकिन को, और फिर मुझे भी ये बात जान के रिलीफ मिलेगा कि चलो मेरे घर की नौकरानी चोर नहीं है। फिर मैं भी बाहर जाके कहीं ढूंढूंगा कि किसने पैसे चुराए हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। तो प्लीज तुम फटाफट से बैग चेक करा दो। गुड़िया की कसम खा के कह रहे हैं, हमारे जुने में हमारी गुड़िया के अलावा कोई भी नहीं है। हमने कोई चोरी नहीं की है, कोई पैसे नहीं चुराए हैं हमने।
मेम साहब आपको क्यों लगता है कि हमने पैसे चुराए हैं? देखो विभोर, इनके ड्रामों में मत फंसो तुम। इन लोगों को ना बहुत अच्छे से ये सब ड्रामे करने आते हैं, बेटी की कसम ये वो। अभी 4 जनों की कसम और खा लेगी। मैं तो कहती हूँ हमारे पास एक सोल्यूशन है, तुम इसकी बेटी का बैग चेक करो, अभी इसमें से सारे पैसे निकल आएंगे। जो इसने कपड़े पहने उसमें इसके पास पॉकेट तो है नहीं, और वैसे भी 2 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, अपनी पॉकेट में रख नहीं पाएगी। पक्का इसने पैसे ना अपनी बेटी के बैग में छुपाए होंगे। अभी खोल के बैग चेक करो, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब हम बैग चेक नहीं करवाएंगे। यहाँ पे बात चोरी की नहीं, ईमानदारी की है। और अब मेम साहब सिर्फ हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही है, हमारी गुड़िया के ऊपर भी लगा रही है। हम नहीं करवाएंगे अपना बैग चेक, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लिया तुमने, मैंने तो पहले ही कहा था ये अपने मुंह से कभी कबूल नहीं करेगी कि इसने चोरी की है। अभी बैग चेक करवाने की बारी आई तो साफ मना कर दिया। अगर इसके मन में चोर नहीं है और इसने पैसे नहीं चुराए हैं तो ये क्यों नहीं करवा रही अपनी बेटी का बैग चेक? ऐश्वर्या शांत हो जाओ, मैं करवा रहा हूँ बैग चेक। देखो कमला, तुम्हारी मालकिन ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। मैं इसकी बात को भी टाल नहीं सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो। अगर तुम्हारी नजरों में तुम चोर नहीं हो, तुमने चोरी नहीं करी है, तो तुम्हें अपनी बेटी का बैग चेक कराने में क्या प्रॉब्लम है? तुम बैग चेक करा दो ना और गलत साबित कर दो अपनी मालकिन को, और फिर मुझे भी ये बात जान के रिलीफ मिलेगा कि चलो मेरे घर की नौकरानी चोर नहीं है। फिर मैं भी बाहर जाके कहीं ढूंढूंगा कि किसने पैसे चुराए हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। तो प्लीज तुम फटाफट से बैग चेक करा दो। ठीक है साहब, हम करवा देंगे अपनी गुड़िया का बैग चेक, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर हमारी गुड़िया का बैग चेक होगा ना तो मेम साहब का बैग भी चेक होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों करवाऊंगी अपना बैग चेक? और वैसे भी ये मेरा घर है, मैं मालकिन हूँ इस घर की, वो मेरे पति है। वो जो भी पैसे कमाते हैं वो सब मेरे भी है। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह घर में चोरी करने की। और विभोर, ये सब कैसी बातें हैं? ये नौकरानी तुम्हारे सामने मेरा बैग चेक करवाने के लिए बोल रही है, तुम कुछ बोलोगे नहीं? कमला, ये बहुत गलत चीज है। अगर तुम्हारी मालकिन ने तुम पर इल्जाम लगा दिया, उसका मतलब तुम अपनी मालकिन पर दोबारा इल्जाम लगा दोगी? भला कोई भी मालकिन अपने घर की चोरी क्यों करेगी? लेकिन तुमने अगर इतनी बड़ी बात बोल दिया ना तो ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम्हारी बेटी के बैग से पैसे नहीं निकले तो तुम्हारी मालकिन के पर्स की भी तलाशी होगी। लेकिन उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, क्योंकि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। ठीक है, कराओ तुम बैग चेक। मैं वादा कर रहा हूं कि तुम्हारी मालकिन का भी पर्स चेक होगा, और जिसके भी पर्स में से या बैग में से पैसे निकले उसको सजा भी दी जाएगी। अब वो सजा कुछ भी हो सकती है, या तो मैं उसको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ या फिर मैं उसको पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। ऐश्वर्या, तुम गुस्सा मत करना, उसको बैग चेक कराने दो। कराओ बैग चेक। ठीक है साहब। कुछ नहीं है हमारी गुड़िया के बैग में साहब। हम मानते हैं हम गरीब है, लेकिन चोर नहीं है। ऐश्वर्या, कमला की बेटी के बैग से तो कोई पैसे नहीं निकले, तो फिर तुमने किस बेसिस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि कमला की बेटी ने चोरी करी है या इसके बैग में पैसे हैं, जब पैसे थे ही नहीं? तो बताओ। मुझे नहीं पता विभोर, ये सब कैसे हो गया? ऐसे तो इसकी बेटी के बैग में ही होने चाहिए थे, कहाँ चले गए पैसे? साहब, हमारी गुड़िया का बैग तो चेक हो गया, अब मेम साहब का बैग चेक करिए ना। देखो कमला, ये बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं। तुम चोर नहीं निकली हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अब तुम खामखा अपनी मालकिन को भी इसमें फंसा रही हो। ऑब्वियस सी बात है वो चोरी नहीं करेगी, पर ठीक है, तुम अपनी तसल्ली के लिए इसका पर्स चेक कराना कराओ, फिर मुझे आगे कार्रवाई करनी है कि किसने चोरी करी है। ऐश्वर्या, अपना पर्स चेक करा दो। ठीक है, इतनी दिक्कत है ना इसको, तो मैं करवा देती हूँ अपना पर्स चेक। क्या हुआ मेम साहब? लाइए, मैं ही देख लेती हूँ। यही है ना आपके 2 लाख रुपए, जिसके चोरी का इल्जाम मेम साहब मेरे और मेरी गुड़िया के ऊपर लगा रही थी। गरीब है साहब, लेकिन चोर नहीं। कोई पैसे नहीं चुराए हमने। पूछे मेम साहब से, कहाँ से आए उनके बैग में ये पैसे, पूछिए। ऐश्वर्या, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे पर्स में थे, तो उसका मतलब तुमने अपने घर से चोरी करी है। ऐश्वर्या, इतनी देर से तुम कमला पे इल्जाम लगा रही हो कि इसने चोरी करी होगी, और यहाँ पर पैसे तुम्हारे ही पर्स से निकले। चल क्या रहा है इस घर में? नहीं विभोर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पैसे मेरे बैग में कैसे आ गए, जबकि ये पैसे तो मैंने खुद इसकी बेटी के बैग में। क्या बोला तुमने? तुमने ये पैसे खुद कमला की बेटी के बैग में? मतलब मैं बताती हूँ साहब, मैं अपनी गुड़िया को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी मेम साहब ने पीछे से हमारी गुड़िया की जिप खोलकर उसके बैग में पैसे रख दिए, और हमें पता चल गया कि मेम साहब कुछ तो करके गई हैं। मेम साहब के जाने के बाद गुड़िया का बैग चेक किया हमने, तो उसमें से पैसे निकले ये। अब अगर हमारी नीयत खराब होती, पैसे लेकर भाग जाते साहब हम, लेकिन हमने ये पैसे उठाकर मेम साहब के बैग में रख दिए। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सब मेम साहब हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कर रही है, हमें गलत दिखाने के लिए कर रही है। ऐश्वर्या,
मैं जान सकता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश तुमने क्यों करी है इस घर में। तुम कमला को झूठे चोरी के इल्जाम में फंसवा रही थी। अभी अगर मैं कमला के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देता, कमला की जिंदगी बर्बाद हो जाती, और कमला की तो जिंदगी बर्बाद होती होती, इस बेचारी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती, इसका कोई करियर नहीं बचता। मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी इस पे ऐसा इल्जाम लगाने की। हाँ तो गलत क्या किया विभोर मैंने? जब से ये इस घर में आई है तब से देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही सिंपैथी दिखाते हो इसकी तरफ। मुझे एक बात बताओ, हमारे आसपास ना 100 घर और हैं, उनमें भी नौकरानियां आती है, दिन में आती है, अपना काम करती है और घर चली जाती है। और तुमने क्या किया? रोड पे मिली हुई इस नौकरानी को और इसकी बेटी को घर उठा के ले आए, बाकी नौकरानियों से दुगने पैसे इसको देते हो, इसकी बेटी की स्कूल की फीस भरते हो, ये रहती खाती सोती सब हमारे घर में करती है। ये सब क्यों विभोर? अरे ऐसा क्या लगाव है तुमको इससे? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है। तुम मुझसे ज्यादा इसको प्रायोरिटाइज करते हो। कोई भी चीज खरीद के लाते हो तो 2 खरीद के लाते हो, एक मेरे लिए और एक इसके लिए। तुम क्या मुझे नौकरानी के बराबर समझते हो? मुझे तो पक्का डाउट है तुम दोनों के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा इसके साथ कोई अफेयर चल रहा है और तुम दोनों की प्लानिंग है मुझे मिलके घर से बाहर निकालने की? इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये और इसकी बेटी अब और इस घर के अंदर रहे। मैं इन्हें घर से बाहर देखना चाहती हूँ विभोर, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ऐश्वर्या, अपना मुंह बंद रखो। तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो अपने पति पे? मेरा और कमला का अफेयर? मैं उसको अपनी बहन जैसा मानता हूं, और कमला ने भी मुझे अपना भाई ही माना है। और तुम्हारी सोच इतनी गिर सकती है? अरे अगर तुम्हें हम पर डाउट था तो तुम मुझसे पहले आके बात कर लेती, मैं कमला के रहने का कहीं और इंतजाम कर देता। हाँ, मैं कमला को यहां पर लेकर आया, मैंने उसकी बेटी के खर्चे उठाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन इस दिन के लिए नहीं ऐश्वर्या कि हमारे बीच में ऐसी कड़वाहट आ जाए कि मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगे। और तुम क्या सच जानती हो? क्या जानती हो कि तुम कमला कहां से है, मैं उसको सड़क से लाया हूं, कहां से लाया हूं? बताओ तुम्हें क्या सच्चाई है? नहीं साहब, कुछ मत बोलिए। क्यों कुछ मत बोलिए? मैं सच जानना चाहती हूँ विभोर, ऐसी कौन सी बात है जो इतने वक्त तक मुझसे छुपाई गई है और तुम अपनी बीवी से सीक्रेट्स रख रहे हो? अरे ऐसी क्या बात है इस नौकरानी और इसकी बेटी में जो तुम इनको इतनी ज्यादा अहमियत देते हो? मैं आज सच जान के रहूंगी। जानना है मुझे बताओ। ठीक है, बता रहा हूं। कमला, मुझे बताने दो, वरना तुम्हारी मालकिन शक करके ना पूरी सोसाइटी में हमारी बदनामी करा देगी और हमारा रिश्ता खराब होगा सो अलग। सुन लो सच, कमला नहीं महक है इसका नाम, और ये कोई काम वाली नहीं है, मेरे गुजरे हुए दोस्त की बीवी है, और ये मेरे दोस्त की बेटी। जब मेरे दोस्त का कार एक्सीडेंट हो गया तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी पत्नी और उसकी बेटी का ध्यान रखूं, लेकिन उसने साथ में यह वादा भी लिया था कि मैं दुनिया में किसी को इस सच्चाई के बारे में ना बताऊं। अब ऐसा उसने क्यों कहा वो जाने, लेकिन मुझे उसकी बात का मान रखना था और अपनी भाभी की इज्जत को भी बरकरार रखना था, इसलिए मैंने ये बात राज ही रखी, और यहां पर भाभी को मैं कमला नाम की नौकरानी बनाकर ले आया। सोचा था कि इनकी बेटी का अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा, स्कूल चली जाएगी, करियर बन जाएगा, उसके बाद जब ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो अपनी माँ के साथ अलग एक अच्छी जिंदगी बसा लेगी। तब तक मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभाता हूं। लेकिन ऐश्वर्या, इस बीच में तुम्हारे मन में ये सब जहर पड़ रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे अगर तुम्हें डाउट था तो मुझसे आके क्लियर कर लेती। अगर तुम्हें इन दोनों को घर से बाहर ही निकलवाना था तो डायरेक्ट बोल देती मुझे या इनको। लेकिन ये चोरी के इल्जाम के थ्रू इस तरह से बाहर निकलवाना, तुम सोच रही हो क्या हो जाता? अगर कल को ये जेल चली जाती तो मैं अपने आप को कोसता। देखो ऐश्वर्या, मैं मानता हूं कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि घर में इस तरह से एक नौकरानी और उसकी बेटी है, उसका खर्चा उठाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन करना था तो पहले ही दिन कर देती ना। ऐसे स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। और इनके साथ तो जो होता ही होता, हमारी शादी बर्बाद हो जाती। ये तो अच्छा है कि आज ये सच्चाई मेरे सामने इस तरह से आ गई तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, वरना ये पूरा घर तहस नहस हो जाता। लेकिन विभोर, इतनी बड़ी बात थी और तुमने अब तक मुझसे ये बात छुपाई, तो मुझे पहले ही सारा सच बता देते। मैं तो इन्हें एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारे दोस्त की बीवी है तो मैं कभी इस तरीके से नहीं करती। और तुम मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं करते विभोर कि तुम मुझे सच बता सको। देखो विभोर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, जबकि मैं भूल गई थी कि तुम दिल के कितने अच्छे इंसान हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे। लेकिन तुमने भी गलत किया विभोर, तुम्हें पहले ही मुझे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। और आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपके साथ आज तक इतना मिसबिहेव किया है क्योंकि मुझे सच्चाई का नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको इस घर में वही इज्जत मिलेगी जिसकी आप हकदार हैं। आप इनके दोस्त की वाइफ हैं, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सोच लो ऐश्वर्या, ये आखिरी बार है। अगर फिर तुम्हें दोबारा कभी शक हुआ और तुमने ऐसा इल्जाम वगैरह कुछ भी लगाने की कोशिश करी तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। अभी भी सोच लो, तुम्हें अगर दिक्कत है तो मैं भाभी का इंतजाम कहीं और कर दूंगा, लेकिन अगर सच में तुम इन्हें इस घर में रखना चाहती हो, तुम इनके साथ एक बहन बन के रह सकती हो, तो ही मैं दोनों को इस घर में रखूंगा। हाँ विभोर, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा और ये लोग अलग जाके बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी, आज जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो आप समझ सकती हैं किसी भी घर में हो सकती है, लेकिन ऐश्वर्या दिल की बुरी नहीं है। इसने जो कुछ भी किया वो एक जेलसी में किया। वो बहुत प्यार करती है मुझसे और वो आपसे और आपकी बेटी से भी उतना ही प्यार करेगी, ये सच्चाई जानने के बाद। मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप तो प्लीज ये घर छोड़ के जाने का डिसीजन नहीं लेंगी ना सबके बाद? नहीं, आपका घर कैसे छोड़ सकते हैं हम? हमारे पति के जाने के बाद आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए। गलत फहमियां हो जाती है कभी कभार, लेकिन अब तो भाभी को सब पता चल गया है। मुझे नहीं लगता अब कोई परेशानी होगी भाभी को हमारे यहाँ पे रहने से, और हमें भी कोई परेशानी नहीं, पहले भी नहीं थी। अब ठीक है, फिर आप गुड़िया को स्कूल छोड़ाइए, बाकी बात हम बाद में आके करते हैं। चले गुड़िया, आते हैं। ये वाला एसी कितने का है? तुम्हारी औकात से बाहर। मतलब ये कि 60,000 का एसी है, तुम लोग अफोर्ड कर पाओगे? और यहाँ पर ना फुल पेमेंट होती है, EMI नहीं चलता है कि यहाँ से कोई भी चीज लेके जाओ और EMI भरते रहो। लेकिन मैडम, हमने आपसे कब बोला कि हमें EMI पे एसी खरीदना है? हम तो सिर्फ आपसे एसी का दाम पूछ रहे थे। आप हमसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं? हाँ, अभी रेट पूछ रहे हो, फिर आपस में डिस्कस करोगे कि अरे ये तो बहुत महंगा, और यहाँ से चले जाओगे। अरे तुम्हारे घर में एसी लगाने की जगह भी है, कूलर है, कूलर ले लो। बस तुम्हें कोई एसी दिखाने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। वो देखो, वहाँ है हमारे प्रीमियम कस्टमर, उनके साथ डील करूंगी मैं। और तुम प्लीज यहाँ से जाओ, यहाँ पे फ्री में ना एसी की हवा खाने की जरूरत नहीं है, हटो। मैम कोई नहीं, तुम पसंद करो कौन सा लेना, देखते हैं, बात करेंगे अभी। देखो। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर क्या देखना है आपको? मेरे को एक अच्छी सी LED चाहिए और कुछ चाहिए। रेडी? श्योर सर, आप बैठिए ना, मैं दिखाती हूँ, बैठिए। हाँ। कोई पानी लेके आओ सर के लिए। जी मैम। सर आपको LED कितने इंचेस में चाहिए? 52। 52। सर बेस्ट LED है हमारे पास, वो आपको दिख रहा हो। मैडम सुनिए, वो एसी दिखा दीजिए, हमको एसी खरीदना है। तुम लोगों को बोल दिया ना, तुम्हें कोई एसी वैसी नहीं दिखाना है। तुम लोग तो यहाँ पे टाइम पास करने आए हो, लेकिन हमें तो काम करना है ना। हम उन लोगों से डील करते हैं जो यहाँ पे खरीदने आते हैं, कुछ सिर्फ अपने शौक के लिए देखने नहीं आते हैं। अगर तुम्हें इतना है ना, किसी और दुकान से ले लो और जाओ यहाँ से। कोई नहीं, तुम देखो, ज्यादा होगी तो मैनेजर से बात करूंगा। सॉरी सर। सर वो मैं LED आपको दिखा रही थी, 52 इंचेस में ही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे फीचर्स है उसके अंदर। उसका क्या प्राइस है? सर बस 85,000। और उसके अलावा क्वालिटी? सर वो यहाँ का ना बेस्ट टीवी है, आप एक बार चलिए तो सही, आपको बहुत पसंद आएगा, आप तुरंत ले लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ, दिखाइए मेरे को। मैडम एक बार बात सुन लीजिए, एक बार दिखा दीजिए वो। मैडम, ये तो बात ही नहीं सुन रही है। अजीब है, किसी और से पूछ लेते हैं। कोई भैया, क्या है? वो भैया एसी दिखा दीजिए जरा। पहले 2 कदम ना आगे रखो, टच करने की जरूरत नहीं है। हल्का सा भी अगर टच हुआ ना, स्क्रैच आ जाएगा उस पे। पता है कितने का है वो? खानदान बिक जाएगा तुम सबका। छोड़ो ना, यहाँ पे कोई एसी नहीं दिखा रहा है तो रहने देते हैं। हम किसी और दुकान में चलते हैं ना, एक ही दुकान थोड़ी है। नहीं तो यहीं से खरीदना सामान, मेरी भी इज्जत। एसी और टीवी इसी दुकान से खरीदेंगे, बताता हूँ इनको क्या कर सकता हूँ। आइए सर। सर इसी टीवी की बात करी थी, बहुत सारे फंक्शंस है और बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस भी साथ में ही मिलती हैं। बताइए, आपके लिए करवा देती पैक। क्या प्राइस बताया था इसका? सर अभी बताया था मैंने, 85,000, देख लीजिए ऑफर में चल रहा है। 85,000।
मैडम इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है क्या? सर कहाँ बहुत ज्यादा है, आपके लिए ठीक है, और वैसे भी ये सारी चीजें एक बार ली जाती है, फिर सालों बाद लेंगे, ठीक तो है। अब मैडम इसकी ईएमआई हो सकती है? ईएमआई? सर आप जैसे लोग कब से ईएमआई में डील करने लगे? और सर सॉरी, हमारे स्टोर में ना ईएमआई नहीं चलती, फुल प्राइस ही देना पड़ता है। सर अब देखिए तो सही, मैं आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ, रिमोट मंगवा। नहीं नहीं, इसको रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ और देख लेता हूँ। सर एक बार आप हाँ मैडम, आप इसका प्राइस बताइए। सर ये फुली ऑटोमेटिक है, बहुत ज्यादा फंक्शंस है इसके अंदर, इसमें ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कपड़े धोना, और ये अलग से सेक्शन भी दे रखा है, अगर ज्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े ही कपड़े धोने हैं तो आप इसमें धो सकते हैं। इसका क्या प्राइस होगा? सर प्राइस इसका ज्यादा नहीं है, 62,000। मैडम देखिए, मुझे शायद लग रहा है कि आपके यहाँ पे प्राइस कुछ ज़्यादा है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आके देख लूँगा, चलता हूँ। सर आप एक बार, मुझे बात नहीं है, हर चीज का प्राइस पूछ के चला गया, टाइम वेस्ट कर दिया, इतना बन ठन के आया था जैसे पूरी दुकान खरीद लेगा। इतने महंगे आईफोन ले लेते हैं, मोटी मोटी चेन पहन लेते हैं गोल्ड की, और लेते कुछ भी नहीं। 60,000 भी ज्यादा लग रहा है। मैडम, वो आपका प्रीमियम कस्टमर ने सामान खरीद लिया, वो तो जरा एसी दिखा दोगे हमें? पहले तो इन लोगों को ही देखो, तब से इन लोगों ने भी मेरा सर खा रखा है। आ रही हूँ। क्या है, इतनी देर से तुम दोनों ने दिमाग क्यों खराब कर रखा है? तो मैं बोल दिया था ना कि तुम लोगों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ना यहाँ ईएमआई पे कुछ मिलता है, ना सस्ता कुछ मिलता है, तो चुपचाप जाओ, और भी कस्टमर है उनको भी डील करना है। एक कस्टमर ने वैसे मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया है, अब तुम लोगों के साथ में यहाँ पे टाइम पास करूँ, 5-6 एसी देखोगे और फिर बोलोगे मैम इसका तो दाम ज्यादा है, हम कहीं और देख लेंगे, वहाँ ईएमआई पे मिल जाएगा, तो वहीं जाओ ना, यहाँ खड़े खड़े हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे ही परेशान कर रहे हो और भी एम्प्लॉइज को परेशान कर रहे हो। इस दुकान का सबसे महंगा एसी कौन सा है? सबसे महंगा एसी? क्या हुआ, ईगो हर्ट होगी क्या? मैं बोल दिया कि तुम लोगों की औकात नहीं है एसी खरीदने की, महंगे एसी का दाम पूछोगे और फिर ये दिखाने की कोशिश करोगे तुम्हारे पास पैसा है, और फिर बात इधर उधर करके हमें उधर भेज के निकल लोगे तुम, और तुम्हारी अकड़ बन गई। इस चीज का ना हमारे पास टाइम नहीं है, और भी कस्टमर देखने होते हैं, और ऊपर भी जवाब देना होता है कितनी सेल हुई है और कितनी नहीं। तो प्लीज जाओ यहाँ से। अरे तुम ही समझाओ, आदमियों को तो 2 मिनट में ईगो चढ़ जाता है अगर कोई चीज खरीद नहीं पा रहे तो। बस कीजिए मैडम, बहुत बोल लिया आपने। आप तब से कुछ ना कुछ बोले जा रही है और हम चुपचाप सुन रहे हैं। मेरे पति और मैं आपसे तब से तमीज से बात कर रहे हैं, तो आपको ये रास नहीं आ रहा है? आपका काम है मैम, आपकी दुकान में जो भी ग्राहक आता है ना, ग्राहक भगवान का रूप होता है, आपका काम है उसको सामान दिखाना, लेकिन आप है कि तब से हमसे बदतमीजी किए जा रही है। आप एक लड़की है ये सोच के मैं और मेरे हस्बैंड तब से चुप है, लेकिन आपका तो खत्म ही नहीं हो रहा है। आप क्या चाहती क्या है, और आपको अपना काम सही से करना आता नहीं है क्या? मुझे मत सिखा क्या मेरा काम है और क्या नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा काम कस्टमर से डील करना, पर मैं सिर्फ उन कस्टमर्स को एंटरटेन करती हूँ जो यहाँ पे कुछ खरीद सकते हैं, वो नहीं जो यहाँ पे सिर्फ अपने शौक पूरे करने आए हैं कि महंगा एसी देख लेंगे, बड़ा टीवी देख लेंगे और बहाने मार के यहाँ से चले जाएंगे। देखिए मैडम, ऐसा है, हमने तो आपको आजमा लिया, एक बार आप भी हमको आजमा के देखिए, मौका दीजिए ना। इस दुकान का सबसे महंगा एसी कौन सा बताइए? सबसे महंगा एसी? ठीक है, ये वाला हमारी दुकान का सबसे महंगा एसी है, 1,20,000। ले सकते हो? 1,20,000। और टीवी? देख बात घुमाने की जरूरत नहीं है, अब तेरे को पता चल गया कितना महंगा एसी है, ये तो खरीद नहीं सकता। खरीद तो तू वो 60,000 वाला एसी भी नहीं सकता। अब बात घुमा रहा है कि टीवी का दाम पूछ लेता हूँ, फिर फ्रिज का पूछियो, फिर वॉशिंग मशीन का पूछियो, ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहियो और मेरा ध्यान उधर चला जाएगा और तुम लोग निकल जाना है ना। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा, प्रॉमिस। टीवी बताइए। वो सबसे बड़ा वाला कोने पे लगा हुआ है, 2 लाख रुपए। बता, पैक करवा दूं दोनों? 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000। हाँ, 3,20,000 दे। हाँ जी, कर दीजिए पैक, पूरे 4 लाख हैं। एक काम कीजिएगा, एक वॉशिंग मशीन कर दीजिएगा और जो पैसे बचे हैं वो टिप रख लीजिएगा, गिफ्ट, ठीक है ना? आप लोगों के पास पैसे थे इतने? आई एम रियली सॉरी, वो आप लोगों का पहनावा वो काफी सिंपल है ना, इसलिए पहचान नहीं पाए। कोई भी आता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदने, अच्छा खासा बन के आता है, आप लोग बड़े सिंपल बन के आए थे, मुझे लगा नहीं था कि आप अफोर्ड कर पाएंगे। सिंपल नहीं मैडम, हाई फाई। हमने हाई फाई कपड़े नहीं पहने ना, इसलिए आपको लगा कि शायद हमारे पास ये सब कुछ खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे।
वो जो अभी अंकल आए थे उनके लिए आपने क्या कहा कि वो आपके प्रीमियम कस्टमर है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सूट पहना था, चश्मा लगाया था, सोना पहना हुआ था, चाहे वो सोना नकली क्यों ना हो। उन्होंने ये सब कुछ पहना हुआ था, इतने हाई फाई बन के आए थे, इसीलिए आप उनके पीछे पीछे भाग रही थी। आपने हमसे कितनी बदतमीजी की, और तो और आपने यहाँ के बाकी एम्प्लॉयज को भी बोला कि हमसे आके बदतमीजी करें, हमें सामान ना दिखाएं। आप लोगों को उनके कपड़ों से जज करती है मैम। हमने 4 वर्ड इंग्लिश के नहीं बोले, हम हाई फाई कपड़े पहन के नहीं आए, तो इसका मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, हम सामान नहीं खरीद सकते। देखिए मैडम, मैं चाहूँ ना तो आपकी इस हरकत के लिए आपके मैनेजर को यहाँ बुला सकती हूँ और अभी आपको नौकरी से निकलवा सकती हूँ। वो तो आप शुक्र मनाइए कि हम शरीफ लोग हैं, आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जो भी किया है वो बहुत गलत है, और अगर आगे से आप ऐसा ना करें ना तो ही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं मैम, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे कपड़ों से आप लोगों को जज नहीं करना चाहिए था। रियली सॉरी। हाँ बताइए, कौन सा एसी चाहिए, कौन सा टीवी चाहिए, मैं दिखाती हूँ आपको। सॉरी नहीं चाहिए मैडम, इस दुकान का सबसे महंगा सामान चाहिए, लेकिन जाने से पहले कि कप कॉफी हो जाए, चेयर लगवाइए यहीं पर। क्यों? जल्दी। बैठिए, कॉफी ले आओ सर मैम के लिए।